मूवी के शुरुआत में हम लोग सिमोना को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रही थी। ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोग 3 साल बाद का समय देखते हैं। सिमोना की शादी मार्को नाम के एक आदमी के साथ हो गई थी। सिमोना अब लोगों को योगा सिखाने का काम करती है। योगा क्लास कंप्लीट करने के बाद जब वो एक दिन अपने घर जा रही थी, तभी वो एक कपल को जंगल में मंगल करते हुए देखती है। इन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर सिमोना का भी मूड बन जाता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचती है। घर में वो मार्को के लिए अच्छा सा डिनर बनाती है। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होती है। जैसे ही मार्को घर आता है, वो सिमोना का मूड देखकर बहुत खुश होता है। वो सिमोना की प्लानिंग देखकर समझ जाता है सिमोना की तितली उड़ने को तैयार है। इसके बाद मार्को अपने हैंडपंप को सिमोना के खेत को गीला करने के लिए तैयार करता है। लेकिन जैसे ही ये लोग चुम्मा चाटी शुरू करते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर सिमोना भागते हुए बाहर जाती है और बाहर रखे हुए सामान को समेटने लगती है। लेकिन इन सभी चीजों को अंदर करने में सिमोना पूरा भीग जाती है। सिमोना के भीगे हुए जिस्म को देखकर मार्को का हैंडपंप पानी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिमोना मार्को के सामने आकर अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद ये लोग सोफे में ही टपाटप करना शुरू कर देते हैं। मार्को यहाँ सिमोना के खेत को रात भर पानी पिलाता है। अगली सुबह सिमोना जब अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी, तभी उसे कल रात की बातें याद आती हैं। कल रात के पेलन क्रिया को याद करके वो फिर से गर्म हो जाती है। ये सब सोचते हुए जब वो अपने घर लौट रही थी, तभी वो अपनी फ्रेंड मैरी से मिलती है। थोड़ी देर मैरी से बात करने के बाद सिमोना अपने घर लौट आती है। कुछ देर के बाद सिमोना अपने योगा क्लब में जाती है। यहाँ वो लड़कियों को योगा सिखा रही थी। इसी बीच मार्को अपने ऑफिस से सिमोना के योगा क्लब में कॉल करता है। वो सिमोना से कहता है, हमें आज रात में एक पार्टी में जाना है, इसलिए तुम तैयार रहना। रात में हम लोग इन दोनों को पार्टी से वापस आते हुए देखते हैं। ये दोनों बहुत थक चुके थे। यहाँ सिमोना मार्को से कहती है, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मेरी जगह तुम डॉगी को घुमाने के लिए जाओगे। सिमोना की बातों को सुनकर मार्को उससे कहता है, आज डॉगी को घुमाने की तुम्हारी बारी है। ये सुनकर सिमोना अपने डॉगी को घुमाने के लिए बाहर आती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने घर वापस आ रही थी, तभी वो अपनी दोस्त मैरी को देखती है। मैरी एक गाड़ी के अंदर होती है, जहाँ कोई उसके साथ टपाटप कर रहा था। यहाँ पर मैरी भी सिमोना को देखती है और उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। मैरी के अचानक यहाँ से भागने की वजह से उस आदमी का हैंडपंप प्यासा ही रह जाता है। उस आदमी को सिमोना पर काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैरी उसे ही देखकर भागी थी। इसके बाद वो आदमी धीरे धीरे सिमोना के पास में आता है। सिमोना डर के मारे अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है और देखते ही देखते वो सिमोना को पकड़कर उसके साथ पेलन क्रिया करने लगता है। इस आदमी को तो बस अपना हैंडपंप खाली करना था, चाहे वो सिमोना के साथ हो या मैरी के साथ। सिमोना के खेत को पानी से लबालब करने के बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिमोना जब अपने घर में आती है, तब वो घर में मार्को को सोफे में बैठे हुए देखती है। वो यहाँ बैठकर टीवी देख रहा था। सिमोना उसे आज रात के कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह मार्को और सिमोना कहीं जा रहे थे, तभी सिमोना कार को रोकने के लिए बोलती है। इसके बाद वो मार्को से कहती है, क्या हम लोग गाड़ी में ही रोमांस कर सकते हैं? लेकिन मार्को उसे मना कर देता है। ये सुनकर सिमोना का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद वो नाराज होकर गाड़ी से निकल जाती है। इसके बाद सिमोना को मनाने के लिए मार्को उसे नजदीक के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ बैठकर मार्को उससे बातें करता है, लेकिन सिमोना की तितली उड़ी जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ और ही मन था। इसी रेस्टोरेंट में एक आदमी होता है जो कि काफी देर से सिमोना को ही देख रहा था। सिमोना के पति ने उसे रोमांस के लिए ना कह दिया था, इसलिए वो उस दूसरे आदमी पर डोरे डालना शुरू करती है। इसके बाद हम लोग मार्को और सिमोना को रेस कोर्ट में देखते हैं। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी भी यहीं पर होता है, क्योंकि सिमोना का खेत हैंडपंप का पानी पीना चाहता था, इसलिए सिमोना यहीं पर खड़ी होकर उस आदमी को देखे जा रही थी। वो उस आदमी को अपनी नजरों से सेड्यूस कर रही थी। इसके बाद सिमोना बहाना बनाकर वॉशरूम में पहुंच जाती है। वो आदमी भी सिमोना का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी, लेकिन सिमोना को तो उसके नीचे वाली बंदूक चाहिए थी। इसके बाद सिमोना उस आदमी के करीब जाकर उसके बंदूक को छूने लगती है। इसके बाद वो आदमी भी यहीं पर सिमोना के गुफा में खूब धमाके करता है। इसके बाद हम लोग सिमोना को योगा क्लब में देखते हैं। यहाँ कुछ लोग उसके योगा करने का स्टाइल का वीडियो बना रहे थे। यहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी भी होता है। वो सिमोना के खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। जॉन सिमोना के साथ घपाघप करना चाहता है, लेकिन सिमोना उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। जॉन भी सिमोना का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ भी सिमोना उसे मना करके अपने घर में लौट जाती है। जॉन के बातों से एक बार फिर से सिमोना की तितली उड़ने को तैयार थी। इसके बाद वो मार्को के पास जाकर उसे अपने खेत को गीला करने के लिए कहती है। मार्को भी सिमोना की बातों को मानते हुए भयंकर पेलन क्रिया करता है। धीरे धीरे सिमोना हवस की पुजारन बनती जा रही थी। अब उसे हर वक्त
अपने खेत में हल चलाने वाला चाहिए होता है, इसलिए मार्को भी अब सिमोना से परेशान होने लगा था। एक दिन मार्को सिमोना से कहता है, आज रात मेरा एक दोस्त अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए यहाँ आ रहा है। इसके बाद जैसे ही शाम होती है वो लोग मार्को और सिमोना के घर में पहुँच जाते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन था। जॉन को देखकर सिमोना चौंक जाती है। फिर मौका मिलते ही जॉन सिमोना को यहाँ वहाँ टच करना शुरू करता है। सिमोना भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है। इसके बाद ये चारों लोग एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर जॉन की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसी बीच सिमोना टहलते हुए होटल से बाहर निकलती है। उसे जाता हुआ देखकर जॉन भी बहाना बनाकर सिमोना के पास में जाता है। बाहर आने के बाद वो सिमोना के साथ यहीं पर टपाटप करता है। वो उसे घोड़ी बनाकर घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू करता है। घोड़ी बनते हुए सिमोना की चीखें निकलने लगती हैं, इसलिए जॉन उसके मुंह में हाथ रखता है। ये लोग अभी कांड कर ही रहे थे, तभी मार्को सिमोना को ढूंढते हुए यहाँ आता है। वो सिमोना को यहाँ जॉन के साथ घपाघप करते हुए देखकर बहुत चौंक जाता है। वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है और यहाँ पर वो जॉन को बहुत मारता है। इसके बाद वो सिमोना को यहीं पर छोड़कर अपने घर में लौट जाता है। अब मार्को सिमोना को अपने घर से भी निकाल देता है। इसके बाद सिमोना अपना सारा सामान लेकर अपनी दोस्त जूलिया के पास में जाती है। सिमोना मार्को से अलग होकर बहुत उदास थी, क्योंकि वो मार्को से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी हवस के चक्कर में मार्को से दूर हो गई। वो मार्को को याद करके हर वक्त रोती रहती है। ये सब देखकर जूलिया उससे कहती है, जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। इसके बाद जूलिया सिमोना को लेकर एक पार्टी में जाती है। इस पार्टी में जूलिया के दोस्त भी होते हैं। यहाँ सभी लोग सिमोना को समझाते हुए ये कहते हैं, अगर तुम सच में मार्को से प्यार करती हो तब तुम उसके पास जाकर उससे माफी मांग लो। ये सुनने के बाद सिमोना मार्को से माफी मांगने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर मार्को किसी और के साथ पेलन क्रिया करने में व्यस्त था। ये देखकर सिमोना चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद हम लोग सिमोना को योगा क्लास में देखते हैं। क्लास कंप्लीट करने के बाद जब वो जूलिया के घर में जा रही थी तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है एक आदमी उसे पकड़कर उसके साथ घपाघप करने लगता है। अपने काम को खत्म करने के बाद वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। सिमोना उस आदमी को नहीं देख पाती है, तभी उसे वहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है। इस ब्रेसलेट को देखकर सिमोना समझ जाती है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्को था। इसके बाद वो भागते हुए मार्को के पास में आती है और वो मार्को से पूछती है, क्या वो तुम थे? मार्को उसे हाँ कहता है। इसके बाद सिमोना उससे रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। यहाँ मार्को भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हम लोग उन दोनों को कैंडल लाइट डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद ये दोनों यहीं पर शुरू हो जाती हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म